के साथ चले जाएंगे। चुनावों के ऐलान के 24 घंटे भी नहीं बीते कि बिहार के सियासी रंग बिखरने लगे हैं। कहीं सीटों पर जोर है तो कहीं नारों का शोर है। लालू प्रसाद यादव, जो अब तक खामोशी बरत रहे थे, अचानक सोशल मीडिया पर सक्रिय हुए तो अपने अंदाज में ही उन्होंने एक्स पर एक नारा गढ़ा, जिसे जेडीयू और बीजेपी के नारे का जवाब माना जा रहा है। इसमें बिहार के चुनाव की तारीखों को गूंथते हुए लालू ने लिखा है 6 और 11 एनडीए 9-11। लालू क्या कहना चाहते हैं बिल्कुल साफ है। वो बता रहे हैं कि चुनाव के बाद एनडीए की विदाई तय है। भले ही लालू की पब्लिक अपीयरेंस कम हो गई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर वो अक्सर नीतीश सरकार को घेरते नजर आते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और पोस्ट कर नीतीश सरकार के 20 साल के कार्यकाल को घेरा है। इस वीडियो वॉर में उन्होंने सरकार के भ्रष्टाचार पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा, किसानों को रुलाने वाली 20 सालों की निर्दयी एनडीए सरकार को बदलने का वक्त आ गया है। भ्रष्टाचार और नारों के दम पर आरजेडी नीतीश कुमार को यूं ही नहीं घेर रही है। असल में इससे पहले जेडीयू और बीजेपी की तरफ से चुनावों में नारे उछाले गए हैं, जिसका जवाब अब माना जा रहा है कि लालू ने दिया है। जेडीयू ने नारा दिया था 25 से 30 फिर से नीतीश। वहीं सोमवार को जैसे ही चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने नारा दिया 25 से 30 हमारे दो भाई नरेंद्र और नीतीश। चुनाव की तारीखें तय हैं। 2 चरण में होने वाला चुनाव पहले चरण में 6 नवंबर को होगा, 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। यही कारण है कि अब तक ड्राई चल रहा बिहार का सियासी एपिसोड यकीनन कई ट्विस्ट से गुजरने वाला है, क्योंकि लालू यादव तेजस्वी को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाना चाहते हैं तो बीजेपी और जेडीयू सत्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहती। इलेक्शन फाइट कभी पर्सनल तो कभी प्रोफेशनल हर मोड़ से गुजर रही है। आप भी अगर सियासत में दिलचस्पी रखते हैं तो फिर बिहार के चुनाव पर नजर रखिए। बहुत कुछ देखने और समझने को मिलेगा, जो यकीनन कहीं और के चुनाव से ज्यादा दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि बिहार चुनाव में मुद्दों की जगह जुमलों की सियासत होगी। देश का सवाल है कि आरोप प्रत्यारोपों के साथ बयानों की बौछार कोरी चुनावी धार है। देश का सवाल है कि जनता की समस्याओं से अब दूर, बयानबाजी की आदत से मजबूर। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ अनंत अमित सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, मौजूद हैं। पूजा पैट्रिक, प्रवक्ता जेडीयू, मेरे साथ है। और लरेब अकरम, प्रवक्ता आरजेडी, मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं अनंत अमित के पास चलूंगा। अनंत साहब, लालू प्रसाद यादव ने एक नया नारा जोड़ा है और वो नारा कुछ इस तरह से है कि 6 और 11 एनडीए 9-2-11। क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए मनोज जी, बिहार की 13 करोड़ आबादी ने 2005 में ही लालू जी को 9-2-11 कर चुकी है। और इस बार का जो चुनाव है मनोज जी, 2025 का जो बिहार का चुनाव होने वाला है, ये बिहार ही नहीं पूरे देश की राजनीतिक स्थिति को स्पष्ट करेगा। और जिस तरीके से विगत 11 वर्षों से केंद्र में हमारी सरकार है, 20 वर्षों से राज्य में एनडीए की सरकार है, और जो 2005 के बाद जो बिहार में जो स्थिति बनी थी विकास की, बयार जो नीतीश कुमार के नाम पे बह रही है, वो पूर्णतः ये 13 करोड़ जनता ये तय करेगी कि पुनः 2025 में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का गठन होना है। मनोज जी, और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में पहला बार ऐसा होगा जो कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े जाएंगे। जिस तरीके से महागठबंधन ने अपने 1 महीने 3 महीने के दौरान आपने देखा होगा कि विगत 3 महीने से एसआईआर के मुद्दे को लेकर बिहार की सड़कों पर जिस तरीके से ठगबंधन के नेताओं के द्वारा जो बिहार के परिदृश्य को पूरे देश में दिखाया गया, वो बिहार की 13 करोड़ आबादी अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है। और मैं कहना चाहता हूं कि इस बार जो इस तरीके से नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में तमाम ऐसी गाथाएं लिखी गई विकास की, जो इस बार का मुख्य मुद्दा होगा, विकास का मुद्दा होगा, महिला सशक्तिकरण की बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, युवाओं को रोजगार की बात होगी। हमने ये तय किया है कि
3800 जिला में एक उद्योग हर जिला में लगाया जाएगा और लगभग 2 करोड़ युवाओं को जिस तरीके से हम रोजगार देने का काम करेंगे। ये बिहार की जनता जो पलायन की बात जो पूरे देश में चल रही है, बिहार मनोज जी एक ऐसा प्रदेश नहीं है कि सिर्फ पलायन होता है, पलायन सभी राज्यों में होता है, लेकिन बिहार को जिस तरीके से एक अपमानित करने के लिए बीमारू राज्य के तौर पे कांग्रेस ने जो स्थापित किया था, विगत 20 वर्षों में एनडीए की सरकार बनने के बाद से बीमारू राज्य से बिहार आज विकसित राज्य होने जा रहा है और नई नई गाथाएं बिहार लिख रहा है। ये पूरा प्रदेश देख रहा है और पूरी देश की जनता देख रही है, जिसका परिणाम 2025 में पुनः एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद लोगों को यह लगेगा कि एनडीए ने बिहार में काम किया था। सीधे चलेंगे हम लरेब अकरम के पास, जो कि प्रवक्ता जेडीयू मेरे साथ मौजूद है। लरेब साहब, आपने बीजेपी की बात को सुना, बीजेपी की प्रतिक्रिया को सुना, क्या कहेंगे इस पर, आरजेडी की प्रतिक्रिया? मैं आरजेडी का प्रवक्ता हूं जी। अब बीजेपी जो कह रही है, ये इनके पास झूठ बोलने के सिवा ये सब हैबिचुअल चीटर है, लायर है, झूठ बोल रहे हैं और खुलेआम दिन के उजाले में झूठ बोलना कोई इनसे सीखे। प्रदेश में शासन व्यवस्था ठप है, पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, लोग त्रस्त हैं, हत्याएं, बलात्कार, डकैती, तमाम तरह के मुद्दे पूरी बिहार देख रही है। और ये कहते हैं कि 2005 से इनको जनता ने स्वीकार कभी नहीं किया। तोड़ मरोड़ के कभी इधर भागकर कभी उधर भागकर वोट चोरी करना, विधायक चोरी करना, ये इनकी पूरी पॉलिटिक्स का इनका तौर तरीका है, मोडस ऑपरेंडी है। और ये सरकार में किसी तरह तोड़ जोड़ करके बने हुए हैं। पूरी तरह से जो माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा है, वो पूरी तरह से बिहार की जो अभी सोच और समझ है, जो बिहारियों का सेंटिमेंट है, वो है इनकी विदाई निश्चित तौर पे हो रही है। एनडीए और बीजेपी और जेडीयू का जो गठजोड़ है, और ये लोगों ने जिस तरह से लूट मचाया बिहार के अंदर में, किस विकास की बात कर रहे थे, एक से एक पुल, एक से एक सड़क, फ्लाईओवर धस रहा है पटना में। आपने देखा बीते हफ्ता स्कॉर्पियो पूरी दफन हो गई चलती सड़क के अंदर में। आप क्या बात कर रहे हैं, कौन सा विकास हो रहा है? पुल आपका टूट जा रहा है, पुल बह जा रहा है, पुल गायब हो जा रहा है, चोरी हो जा रहा है। अस्पताल में लहराते हुए हथियार लोग घूम रहे हैं, दूसरी जगह पे खुलेआम मर्डर हो रहा है, पटना के सड़कों पर हथियार लहराते अपराधी। ये लचर स्थिति बना दिया इन्होंने। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, अराजकता की स्थिति है, कहीं शासन व्यवस्था कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से, जो हमें लगता है, मुख्यमंत्री जी फेलियर है और फिलहाल वो तो खुद इस अवस्था में नहीं है। इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके बारे में ज्यादा बताया और जग जाहिर है, आप सब लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का स्थिति क्या है, स्वास्थ्य कैसा है। बिना मुखिया के प्रदेश चल रहा है। दो दाएं बाएं जो मुख्यमंत्री जी के साथ डिप्टी सीएम बैठते हैं, उनके बारे में भी आपको पता है किस तरह के लूट में शामिल है। इनका मंत्री दवाइयों के नकली दवा बनाने में शामिल पाया जाता है। कहां कुछ बचा हुआ है? सैकड़ों लोगों ने नकली शराब के नाम पे दम तोड़ दिया बिहार के अंदर में, नकली शराब पी पी करके। ये क्या कर रहे हैं, बिहार को कहां लेकर जा रहे हैं? लूट मची है चारों तरफ। और मुझे लगता है और मुझे पूरा यकीन है और पूरी बिहार की जनता को यकीन है, इस उम्मीद के साथ लोग देख रहे हैं, जो 17 महीने की सरकार में हमने इस बिहार को जिस तरह से विकास दिखा, जिस तरह से नौकरी और रोजगार दिखा, लोग एक साथ आए, उसी तरह से इनको उखाड़ फेंकने के लिए ये बहुत पर्याप्त समय है, बहुत माकूल समय है। और लोगों ने मन बना लिया, बिहार में परिवर्तन निश्चित तौर पे हो रहे हैं। पूजा पैट्रिक जी, अगर लालू प्रसाद यादव एनडीए के 9-2-11 की बात कर रहे हैं, तो क्या इसी आधार पर कर रहे हैं जिसका जिक्र अभी हमारे अकरम जी कर रहे थे? अकरम जी ने साफ तौर पर कहा कि साहब भ्रष्टाचार चरम पर है, मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, नकली दवाओं में लिप्त हैं, नकली शराब वहां पर मिल रही है, लूट हो रही है, हत्या हो रही है, शायद इसलिए एनडीए 9-2-11। आप सहमत हैं? देखिए मनोज जी, अकरम भाई की बात को भी मैं बहुत अच्छे से सुन रही थी और किस तरह से दोषारोपण हमारी सरकार पर वो करते गए और अपने गिरेबान में झांकना वो भूल गए। देखिए, मैं 20 साल पहले जाना ही नहीं चाहती हूँ, लेकिन हमारी सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है वो मैं आपके सामने पेश जरूर करना चाहूंगी। मुझे नहीं पता कि हमारी विपक्ष जो है वो कौन सा चश्मा लगाकर हमारे बिहार के विकास को देखती है। मुझे लगता है कि उन्हें एक अच्छे आई स्पेशलिस्ट की जरूरत है, एक अच्छे आई स्पेशलिस्ट जो पावर थोड़ा बढ़ा दे और उन्हें हमारी बिहार सरकार की, हमारे डबल इंजन सरकार लगता है कि पूजा जी के कनेक्शन में कुछ
इंटरनेट की परेशानी आ रही है जिसके कारण उनका फ्रेम आवाज़ नहीं आ रही है, फ्रेम भी उनका फ्रीज हो गया है। अनंत जी के पास हम चलेंगे। अनंत जी, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आरजेडी हमलावर है, इसके पहले प्रशांत किशोर को भी हम देख रहे हैं। तो क्या बेसिक मुद्दों की बजाय नारों के जरिए एनडीए की विदाई होगी जिसका जिक्र किया जा रहा है? आप एक तरफ सुशासन का दावा कर रहे हैं, पूजा जी का फ्रेम भी आ गया। पूजा जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी मनोज जी, आप आवाज आ अपनी रही है बात आपकी? करिए। हाँ, आपको तकनीकी परेशानी आ गई थी, आप अपनी बात कीजिए जी। जी हाँ, देखिए मैं वही बात कह रही थी कि वो किस चश्मे से इस विकास को देखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं देखिए इनकी भी मजबूरी समझ सकती हूँ। अब विपक्ष में है तो इनका तो काम ही है कि अच्छे काम को भी, सरकार के अच्छे काम को भी वो कौन से चश्मे से देखेंगे, क्रिटिसिज्म के एंगल ही से लेकर चलेंगे। लेकिन मैं बताना चाहूंगी, मैं देख सकती हूँ कि अकरम भाई भी उसी एज ग्रुप के हैं जहां पर हम लोग सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो क्या इस 20 वर्षों में अकरम भाई को सड़कें नजर नहीं आई? उन्हें ये नहीं नजर आया कि इस 20 वर्षों में गांव गांव तक बिजली पहुंचा दी गई? उन्हें ये नहीं नजर आया कि महिला सशक्तिकरण के मामले में कितने कदम उठा दिए गए? आज महिलाएं जो है वो बेफिक्र होकर अपने घरों से रात के 11 बजे भी निकल सकती है। तो ये किसकी देन है? हमारे डबल इंजन सरकार की देन है। महिलाएं को सशक्त करने का काम किसी ने किया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। उन्होंने तो 2005 में सत्ता में आते ही सबसे पहला जो कदम ही उठाया था, जो मील का पत्थर साबित हुआ, वो था महिला सशक्तिकरण में। 2006 में उन्होंने महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण दिया। 2007 में उन्होंने नगर निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिया। और आज इनके भी, मैं देखती हूँ आरजेडी की हमारी 2 प्रवक्ता बहनें जो हैं वो भी डिबेट्स में जाती रहती हैं। उनसे पूछिए ना, अकरम भाई से पूछिए ना कि पहले क्या हमारे आरजेडी में कोई भी महिला प्रवक्तागण हुआ करती थी क्या? पूछेंगे जरा। तो ये किसकी महिला सशक्तिकरण का नतीजा है? सब चीजें हैं, लेकिन इनका काम है आलोचना करना। काम है इनका आलोचना करना, इसलिए आलोचना करना इनका बनता है। हमारे 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं मनोज जी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी और हमारी विपक्ष से कि पहले जो चुनाव थे वो ज्यादा से ज्यादा चरणों में क्यों किए जाते थे? और इसका मैं जवाब आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भी देना चाहूंगी। वो इसलिए होता था, और खासकर लालू शासन में ज्यादा से ज्यादा चरणों में चुनाव क्यों होता था? क्योंकि हमारा बिहार प्रदेश जो है वो नक्सलवाद से ग्रसित था। हमारा बिहार प्रदेश जो है वो बूथ कैप्चरिंग से ग्रसित था। यही बूथ कैप्चरिंग का पहला केस जो है वो बिहार बना था ना, जिसकी वजह से ये बूथ कैप्चरिंग के इतने मामले हुए कि यहाँ पर टीएन शेषन जी को भेजा गया कि जाइए आप चुनाव को फ्री एंड फेयर करवा कर आइए वहां पे। तो ये विपक्ष वाले हमें क्या बोलेंगे, किस बात का हमें दिखाएंगे हमारा रिपोर्ट कार्ड? अरे भाई अपने गिरेबान में पहले थोड़ा जाके। अमित जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अकरम भाई को उसका जवाब देना पड़ेगा जिन बातों को पूजा जी ने उठाया। अकरम जी, जवाब दे दीजिए जरा।